इजरायली और अमरीकी फौज के ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले। तेहरान, कुम, हमदान, अस्फहान, शिराज और करमान समेत दर्जनों शहरों में रिहायशी आबादियों पर बमबारी। शोहदा की तादाद 1230 हो गई, 175 तालिबात भी शामिल। अस्फहान में दिफाई निजाम तबाह करने का दावा। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर निशाना। ईरान के 14 मराकज़ सेहत पर हमले। हिलाल अहमर की 7 इमारतें, मजीद 2 स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह। ईरानी शहर सरंदाज में रेडियो और टेलीविजन की इमारत पर अटैक। कुर्दिस्तान सूबे में इमाम अली फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले से तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत तबाह। इजराइल का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। सेहूनी फिजाइया का कहना है ईरान पर 5000 टन से जायद गोला बारूद बरसा चुके। ईरानी फोर्सेज ने सूबे करमानशाह के कसर शीरी पर ड्रोन पर मार गिराया। अमरीका और इजराइल पर ईरान अब तक 1332 हमले कर चुके। ईरान के 174 शहरों के 636 मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की गई। 105 शहरी तंसीबात भी निशाना। इजराइल के लबनान पर हमलों में भी शिद्दत। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 5 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। इजरायली हमलों में हमास रहनुमा वसीम अल अली अल अहलिया समेत शहीद हो गए। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक पहुंच गई। ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले। ईरान का 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 11 इजरायली हलाक हो चुके। जंग में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। कुवैत में 2 फौजियों समेत 4 अफराद जान से गए। ईरान का बहरा हिंद में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन एक डिजास्टर को हदफ बनाने और 7 जदीद रडार सिस्टम्स को मार करने का दावा। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन ट्रूप्स 4 19वां मरहला। पासदारान इनकलाब का कहना है इजरायली वजारत दिफा की इमारत और बिन गोरियान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके। रिहायशी इलाकों में धुआं बुलंद। ईरान के 14 मिसाइल तबाह। 4 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए। कतरी हुकाम का दावा। दोहा में अमरीकी सिफारतखाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत। अबू धाबी में ड्रोन हमला, मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी। अजरबैजान में भी ईरान का ड्रोन से हमला। एयरपोर्ट का टर्मिनल मुतासर। 1 ड्रोन शकराबाद गाँव के स्कूल के करीब गिरा, 2 शहरी जख्मी। अजरबैजान की वजारत खारजा की ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अलखरज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। कहा अपने दोस्त मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मशरिक वस्ता में खतरात। 18,000 अमरीकी जंगजदा खित्ता छोड़कर वतन पहुंच गए। अमरीका ताहाल आबनाए हरमुज का कंट्रोल ईरान से छुड़ाने में नाकाम। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद से मशरिक वस्ता की अहम समुद्री गुजरगाह बंद। ईरान पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर अमरीका को चैलेंज दे दिया। बयान में कहा सदर ट्रंप अभी तक आबनाए हरमुज खोलने के लिए जहाज न भेज सके। हरमुज से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अमरीकी वजीर का कहना है अमरीकी बहरिया जल्द आबनाए हरमुज में तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आबनाए हरमुज की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। जंगी सूरत हाल में हंगामी इकदामात। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान नाफिज करने पर गौर। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशंस की तजवीज़। कॉरपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात पर गौर। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की तरगीब दी जाएगी। ज़रूरी मकामात पर ईंधन की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का तयन 15 रोज़ के बजाय हफ्तावार करने पर गौर। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में गैर मामूली तेज़ी से ओगरा में हलचल। लेवी में कमी खारिज इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपए फी लीटर लेवी है। पेट्रोल और डीजल ज़खायर की रोजाना निगरानी की तैयारियां। पेट्रोल डीजल नर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का इम्कान। 15 रोज का फार्मूला जारी रहा तो बजट पर शदीद बोझ पड़ेगा। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सनती शोबे को गैस की फराहमी से मुतालिक भी प्रपोजल पर बातचीत जारी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। अज़रबैजान में पाकिस्तानी सिफारत खाना पूरी तरह मुतहरक है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खाने सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का मलेशिया हम मनसब को भी टेलीफोन। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन की बहाली और मामलात को मामूल पर लाने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का ऑपरेशन अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाती, सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 56 स्ट्राइक्स की जा चुकी। बगराम समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। अफगान रजीम दहशतगर्दों को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अफगान फोर्सेज बराह रास्त TTP की तश्कील को सपोर्ट फराहम करती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे अफगान रजीम शामिल है। दरलाई मस्जिद, वाना कैडेट कॉलेज और बाजोड़ हमलों में अफगान दहशतगर्दों के शवाहिद मिले। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान होकर खड़ी है। अफगानिस्तान में किस नौइयत की हुकूमत होगी, फैसला अफगान अवाम करेंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का तसलसल। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन बानी PTI की हुकूमत के दौरान कानून साजी याद रखे। हुकूमती बेंचेस ने बिल में मौजूद बेहतरी और तरमीम की वजह से प्राइवेट मेंबर का साथ दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतल्लिका हाई कोर्ट में दायर की जा सकती थी। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। सेनेटर अली जफर बोले नैब केसेस का फोरम हाई कोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब तरामीम सिर्फ बानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जुनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। अमरीकी हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर बहरी जहाज को निशाना बनाकर जुल्म का इर्तकाब किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं फ्रेगेट देना भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें 130 सेलर सवार थे। फ्रेगेट दीना में सवार सेलर्स बगैर किसी वार्निंग के समंदर में जा गिरे। मेरे अल्फाज लिख लें, अमेरिका को इसके अमल पर सख्त अफसोस होगा। अमेरिकी नेवी ने भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया था जिसमें अब तक कम से कम 80 ईरानी अहलकार शहीद हो चुके हैं। ईरान और कुर्द जंगजू भी आमने सामने। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने कुर्दिस्तान में कुर्द मुसल्लह ग्रुपों की तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की इराकी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। इराकी कुर्द लीडर बाफुल तालिबानी से फोन पर राब्ता। इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमला करने का कहा था।
ईरान से जंग, इजरायली मईशत को एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान। इजरायली वजारत खजाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल की मईशत को पहुंचने वाला नुकसान एक हफ्ते में 9 अरब शेकल से ज्यादा हो सकता है। कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में भी इजरायली मईशत को हर हफ्ते 4.3 अरब शेकल नुकसान हो सकता है। जंग के बायस इजराइल में स्कूल बंद, इज्तिमात पर पाबंदी, ज्यादातर मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्जिथ और इजरायली वजीर दिफा इजराइल काट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। हेग्जिथ ने कहा, ईरान के खिलाफ आखिर तक कार्रवाई जारी रखें, हम आपके साथ हैं। चीन ने ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज कर दी। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी कहते हैं, तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए, तवानाई और शहरी अहदाफ पर हमले नहीं होने चाहिए। चीन का नुमाइंदा फरीकैन में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी असासे भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है, ये कदम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए उठाया गया। 2 फौजी तैयारे मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दिए हैं।